दामिनी जी, आप मेरी बहन का केस लड़ेंगी ना? बॉय ने अगर गिफ्ट्स ले लिए हो तो थोड़े से गेम्स हो जाएं। लेकिन उससे पहले गाना कौन गाएगा? माही। माही बहुत अच्छा सिंगर है। वाओ, माही गाएगा। कम ऑन माही। माही 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 माही। कम ऑन माही, कम। माही 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 माही। अब जल्दी करो और फोन निकालो अंदर से। नहीं, ये इसका फोन है, अंदर पल्लवी भाभी का फोन होगा, वो निकालो। क्या शरद भाई, जिस सबूत के दम पे इतना उछल रहे थे वो सबूत तो हमें मिल गया। तो बेकार की धौंस देने से पहले ना ये सोच लेते कि जब तक भैया जी के साथ उसका चीता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ बेटे की, ये तो जिंदा है। अबे तुम लोग 56 भोग की दावत लेके मानोगे क्या? बस बस बस, इतना काफी है। अब जाओ, ले जाओ इसे, फेंक दो कहीं पे। और हाँ, किसी के हाथ नहीं आना चाहिए मनहूस आदमी, समझे? और हाँ, उठाने के बाद सब कुछ साफ करो। अरे शाबाश, सब आ गए। हाँ? केक है? अरे केक केक लाओ, केक। अरे अरे मेरा बेटा, खुश रहो हमेशा के लिए, और बिल्कुल अपने पापा की तरह बनो, बेबाक और जिंदा दिल, एकदम डेयरिंग। भैया जी, आपके लिए फोन। अरे दिख नहीं रहा है, बच्चे का जन्मदिन में पार्टी मना रहे हैं ना, आज कॉलोनी जाओ जाओ। भैया जी, तिहाड़ से मंदिरा। चलो, कल स्कूल नहीं है क्या? हाँ? चलो चलो चलो, अब सब घर जाओ, बहुत देर हो गई है ना? बेटा अपने दोस्तों को सबको घर घर के लिए रवाना करो, ठीक है? सबको केक खिला देना। चलिए चलो, मजे करो। क्या खबर है? भैया जी, काजल को किसी ने चिट्ठी भेजी है, उसमें एक फोटो भी था। चिट्ठी में लिखा गया? भैया जी वो मैं पढ़ नहीं पाई भैया जी। क्यों, अंधी हो तुम? हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हो तुम? चिट्ठी पढ़ नहीं पाई मतलब क्या? चिट्ठी में कुछ जरूरी लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा पता लगाओ। ये आधी अधूरी जानकारी लेके मेरा टाइम बर्बाद मत करो तुम, समझी? भूत, कचली तो सबके लिए मर चुकी है, फिर कौन उसे चिट्ठी लिखेगा? अब ये मम्मी कहाँ रह गई? अरे यहाँ क्यों खड़े हो? बर्थडे पार्टी खत्म? तो आपके इंतजार में रेड कारपेट भी बिछाया था, आप आए क्यों नहीं? किस्मत फूटी, सोचा था एक बार फिर से आलिशान घर को देखूंगी और अपनी आंखें सेकूंगी, पार्टी के अच्छे अच्छे पकवान भी खाऊंगी। बहुत बड़ा घर है ना इनका? हमारे पूरे घर के बराबर इनका बस एक ही बाथरूम है, और इनके घर के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए फोन वाला मैप चलाना पड़ता है। सच्ची? तो चिल्लर पार्टी तुम लोग रुके क्यों नहीं अंदर?
मैं भी देख लेती थोड़ा सा घर इनका अंदर से। मम्मी अब माही और मैं बेस्टीज बन गए हैं, आना जाना तो लगे ही रहेगा। क्या बात कर रही है? बहुत अच्छा किया तूने, ऐसे ना दोस्ती बना के रखना उससे, ठीक है? अगर आप दोनों की गॉसिप हो गई हो तो रिक्शा पकड़कर घर चले। पता है किसके घर के सामने खड़े हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड माही के घर के सामने। यहाँ पे ऑटो रिक्शा नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है। मम्मी अपना फोन वाला कैब बुक कर लो, वैसे भी ऑटो में 4 लोग कैसे बैठेंगे, और अगर ऑटो बुक किया तो इनके सामने हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा लो हो जाएगा ना। कह तो सही रही है, रुक अभी करती हूँ। बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। लाइट बंद, लाइट चालू। अभी तेरी बत्ती गुल करती हूँ मैं। कोई है? मदद मदद करो। फिर हाथ से निकल गई। अगर अभी दया भैया जी तक कोई खबर नहीं पहुंचाई तो पैसे तो जाएंगे, साथ में जान भी जाएगी अलग। अब क्या करूं? मतलब बिंदी जेल में पैदा हुई? जी, काजल के जेल जाने के 8 महीने बाद। तो बिंदी की उम्र तकरीबन 10 साल होगी अब? जी 10 साल की। एक बात आपको और बतानी मैडम जी। काजल कह रही थी कि जिन लोगों ने उसे फंसाया है उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उनसे लड़ना नामुमकिन है। उनके पास दम है सौरभ जी, तो हमारे पास दलील और दिमाग है। मजा आएगा। आपकी तुलसी की 5 पत्ते वाली चाय पीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। पिला भी दो। बैठिए ना। No, that's okay. तो दामिनी जी, आप मेरी बहन का केस लड़ेंगी ना? प्लीज। सौरभ जी प्लीज नो। आपको और आपके हालात को देखकर समझ आ रहा है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, पर काजल मेरी छानबीन के हिसाब से उस पर तो ऐसे सीरियस एलिगेशन लगे हैं जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो नहीं चाहता है कि मरते दम तक वो जेल से निकले। मैं समझा नहीं। मैंने केस स्टडी की है। आतंकवाद, गबन, तस्करी, अपहरण और कैसे कितने आरोप लगाए गए हैं उस पर। वाटर टाइट केस बनाया है। और ऐसे इल्जाम अगर वायरल न्यूज नहीं बने, जाहिर सी बात है फर्जी होंगे। मुमकिन है कि आपकी बहन बेगुनाह हो। दामिनी जी, मेरी बहन बेगुनाह ही है। प्लीज किशन जी वकील आंटी को मना लीजिए कि वो मैया का केस ले ले। हाँ, मैं काजल का केस लड़ूंगी।
मजा आएगा। बिंदी की खातिर मैं काजल को निर्दोष साबित करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती आप कितना बड़ा एहसान कर रही हैं हम पर। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट डू दिस। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और वैसे भी सच की चींटी जितनी भी छोटी हो, झूठ के हाथी को काटती है ना, तो नचा देती हूँ। मुझे बस काजल से मिलना है एट द सूनेस्ट। जी आप जब चाहें। ऑल सॉर्टेड? जी मैं निकलती हूँ। जी आइए। और एक बात जी जरूरतमंद लोगों से मैं तो फीस नहीं लेती, लेकिन कोर्ट के फॉर्मेलिटीज, पैरोल के पेपर्स वगैरह तैयार करने के लिए पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे आपको। और मेरी टीम जो इस केस में हमारी मदद करेगी, उनकी सैलरी भी। तो तकरीबन 20,000 रुपए का इंतजाम आपको करना होगा। 99% केसेस जीतने का रिकॉर्ड है मेरा। इस बार शतक जीतने के चांसेस भी हो गए, तो वादा है आपकी बहन दिवाली आपके साथ मनाएगी। नमस्ते। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। 20,000 रुपए। वो चिप हाथ लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया जी और उसके बाद पुलिस वाले मिलके हमारा जुलूस निकालेंगे। अभी भाई एक बात कहें, खुद को मदारी और आपको बंदर बना के रखें भैया जी। दिन भर बस अपने इशारे पे नचाते हैं आपको। इतना जी हजूरी करना आपका स्टाइल में नहीं है अभी भाई। क्यों राजा बाबू की हर बात पर उचक्कर आप? भैया जी के बारे में ना एक शब्द नहीं। लेकिन भैया जी हम क्या गलत बोले? आप उनका सारा बिजनेस संभालते हो। दुबई के क्लाइंट से लेके यहाँ के सारे पुलिस वालों को आप लाइन पे लेके आते हो, उनको गंदगी फैलाते हो और आप सफाई करते हो। सब कुछ जब आपको ही करना है तो उनको पीछे छोड़ के आप बॉस क्यों नहीं? हमारी बात ध्यान से सुनो। अबे सुन, दया भैया ने हमारे लिए जो किया है ना, उसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। पूरी जिंदगी उनके पैरों की धूल भी चाटेंगे ना तो भी कम है। मसीहा है वो हमारे, ठीक है रह लेंगे कुत्ते की तरह, लेकिन वफादारी भी हम वैसी ही करेंगे। लेकिन अभी भाई बहुत बोलिए तुम।